हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने महात्मा गांधी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे सत्य और अहिंसा, राजनीतिक आध्यात्मिकरण आदि देखे थे। अहिंसा में हमने देखा था कि अहिंसा का क्या स्वरूप है, गांधी जी किस प्रकार की अहिंसा का समर्थन करते हैं। आज हम अहिंसा से स्टार्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने अहिंसा की निम्नलिखित 3 व्यवस्थाएं बताई हैं। वो हम सबसे पहले देखते हैं। इन्होंने गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली, जागृत अहिंसा। इसका मतलब क्या है? इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है और ये साधन संपन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण नहीं, वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रहती है, लेकिन वह इसका इच्छुक नहीं होता। अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ अपनाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जागृत अहिंसा का क्या मतलब है कि व्यक्ति इतना समर्थ है कि वो जब चाहे तब हिंसा का प्रयोग कर सकता है, प्रहार कर सकता है, लेकिन वो खुद के मन से उसका यूज़ नहीं करता। एक तो हो कि आप मजबूर हो जाओ, आपको आवश्यकता है, तब आप अहिंसा को अपना रहे हो, नॉन वायलेंस को अपना रहे हो। एक आपको पता है आप में खूब सामर्थ्य है प्रहार करने का, आप वायलेंस कर सकते हो, लेकिन आपका नैतिक मन है, आपका ज़मीर है, इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देता, आपकी नैतिक धारणाएं इस बात के लिए गवाही नहीं देती। पहले भी बता चुकी हूँ कि नैतिक चीज़ें वो होती हैं जो हमें अच्छाई की ओर बढ़ने को प्रेरित करती हैं। अनैतिक चीज़ें वो होती हैं जो हमें बुराई की ओर लेकर जाती हैं, जो हमारे स्वार्थ के कारण हम करते हैं। और नैतिक चीज़ें हम निस्वार्थ होकर करते हैं, जिसमें दूसरों का भी भला होता है, जन की भी सेवा होती है, हम सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं सोचते। तो उन्होंने कहा जागृत अहिंसा ऐसी अहिंसा है कि व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी खुद अपने मन से अहिंसा का यूज़ करता है, और ये राजनीति में नहीं, उन्होंने कहा जीवन के हर क्षेत्र में ऐसी अहिंसा का यूज़ करना चाहिए। दूसरी इन्होंने कहा क्या होती है? औचित्यपूर्ण अहिंसा। औचित्यपूर्ण अहिंसा, अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, वरन निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इससे कुछ सीमा तक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन यह जागृत अहिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती। आंतरिक विश्वास नहीं, वरन परिस्थितियों की मांग पर आधारित होने के कारण अहिंसा के इस रूप में आवश्यक होने पर हिंसा का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस औचित्यपूर्ण अहिंसा को ही व्यवहारिक अहिंसा भी कहा जाता है। जागृत में क्या था कि व्यक्ति जानता था, सब कुछ समझता था, सामर्थ्य था, लेकिन वो मजबूर नहीं था किसी परिस्थिति के हाथों, किसी विशेष परिस्थिति में वो अहिंसा नहीं अपना रहा था। उसके जीवन का मूल मंत्र ही अहिंसा था कि उसे हर क्षेत्र में, हर काम में अहिंसा को अपनाना है। औचित्यपूर्ण का मतलब है व्यवहारिक अहिंसा। जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जो व्यक्ति को लगे कि भाई हमें हिंसा से फ़ायदा नहीं है, या फिर ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जिसमें हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए, तो जानबूझकर अहिंसा का प्रयोग करता है। हो सकता है वो कायर भी हो, इस कारण वो कर रहा हो, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई आंदोलन के खिलाफ उसने हिंसक आंदोलन चला दिया, तो किसी विशेष परिस्थितियों में जब आप इतने सामर्थ्य नहीं हो कि भाई आप हिंसा का प्रयोग कर सको, तो ऐसे हथियार इसको काम में आप ले सकते हो। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भाई आप इसको ईमानदारी से निभाओगे तो हो सकता है इसमें भी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो ये व्यवहारिक परिस्थितियों में, व्यवहारिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको देख कर ही अपनाई जाती है। तीसरी अहिंसा इन्होंने बताई है भीरुओं या कायरों की अहिंसा। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं, वरन डरपोक और कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधी जी के शब्दों में कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। तो इन्होंने कहा कि कई लोग डरपोक होते हैं, वो हिंसा कर नहीं सकते, ना उनमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो किसी परिस्थिति का मुकाबला कर सकें, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो अहिंसक हैं, इसलिए हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। तो अहिंसक होने का दम भरते हैं, जबकि वो डरपोक और कायर होते हैं, वो सिचुएशन से भाग जाते हैं, उनका सामना नहीं करते। तो ऐसी अहिंसा असम्मानजनक है। इन्होंने कहा ऐसी अहिंसा तो मतलब अहिंसा का मजाक बनाना ही हो गया। गांधी जी ने कहा अहिंसा वीरों का धर्म है, और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी कहते हैं आप हिंसा को ही चुनो, कायरता को तो बिल्कुल मत चुनो।
इस संबंध में उनका स्पष्ट विचार है कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ही अहिंसा का आवरण पहने, इससे हिंसक होना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए पता चलता है कि गांधी जी कायरता के पक्ष में कतई नहीं थे। वो कहते थे आप अहिंसा अपनाओ, अपनी मर्जी से, अपने नैतिक कारणों के कारण अपनाओ। अहिंसा के अब सामाजिक और राजनीतिक आयाम देखते हैं। अहिंसा गांधी जी के अनुसार केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं, वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखते हैं तो यह अहिंसा की व्यापक और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया है कि अहिंसा न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, वरन एक श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा ही हो सकती है। अहिंसा सामूहिक जीवन का, राष्ट्र के सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक व राजनीतिक आचरण और व्यवस्था की प्रेरक व मूलभूत शक्ति है। अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम क्या हैं? गांधी जी के अनुसार अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार बन सकती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के माध्यम से ही एक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। उनका दृढ़ मत है कि अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है और लंबे अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाकर हिटलर जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी के आक्रमण को भी निष्फल किया जा सकता है। इस प्रकार गांधीवाद एक पूर्णतया नैतिक दर्शन है और इसके अनुरूप ही उनकी कार्य पद्धति भी पूर्णतया नैतिक है। सत्य और अहिंसा पर आग्रह के साथ साथ गांधी जी इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारे साधन साध्य के अनुरूप होने चाहिए। साध्य मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या क्या साधन अपना रहे हैं। जैसे होता है ना कि दूर हमें लक्ष्य दिखाई देता है, उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, तभी तो हमारे लक्ष्य तक पहुंचते हैं। बैठे बैठे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि आपका जो लक्ष्य है वही पवित्र नहीं हो। कई लोग तो ये मान लेते हैं ना, जैसे किसी का खून करना हमारा लक्ष्य है। जैसे आतंकवादी कहते हैं कि हम जितने ज़्यादा लोगों को मारेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, या फिर हमारे देश के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य ही उनका गलत है। तो गांधी जी कहते थे कि सबसे पहले तो लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। उसके बाद जो लक्ष्य को अपनाए जाने वाले तरीके हैं, जो साधन हैं, वो भी पवित्र होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्य सही बना लो और उसके बाद साधन कैसे भी अपनाओ उल्टे पुल्टे, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपको लक्ष्य आपका सही है तो आपको साधन भी अच्छे ही अपनाने हैं, नैतिक ही अपनाने हैं। साधनों की अनैतिकता निश्चित रूप से साध्य की नैतिकता को नष्ट कर देती है। अतः श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि आपके पवित्र साध्य के लिए उतने ही पवित्र साधन अगर नहीं मिलते तो उस साध्य को ही छोड़ दो। अगर आपका लक्ष्य पवित्र है लेकिन आपके साधन पवित्र नहीं है, उस तक पहुँचने का तरीका पवित्र नहीं है लक्ष्य तक, तो गांधी जी कहते हैं कि वो लक्ष्य ही छोड़ दो, दूसरा लक्ष्य अपना लो। जैसे गांधी जी ने कहा, साधन है वो बीज है, साध्य है वृक्ष है, तो जो बीज आप बोओगे वही वृक्ष निकलेगा। तो इसने कहा कि जैसे जो बीज हम मिट्टी में बोते हैं वृक्ष उसी का बनता है। तो साध्य मतलब जो आप तरीके अपना रहे हो उसी से आपका लक्ष्य डिसाइड होगा। तो जो आप तरीके अपनाओगे वैसा ही आपका लक्ष्य होगा। इसलिए गांधी जी ने साधनों की पवित्रता पर आग्रह किया है। उन्होंने राजनीति के आध्यात्मिकरण की ओर सबसे बड़ा कदम उठाया और साधनों की पवित्रता का आग्रह करके। उनके समय तक ये सामान्य धारणा प्रचलित थी कि राजनीति में सफलता ही सब कुछ है और सफलता की प्राप्ति के लिए उचित अनुचित कोई भी साधन अपनाए जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि साध्य ही साधनों का औचित्य है। एंड जस्टिफाई द मीन्स, मतलब गांधी जी ने नहीं कहा, गांधी जी को लोगों ने कहा, उस टाइम के जो फासिस्ट और साम्यवादी धारक थे उन्होंने कहा कि भाई नहीं, साध्य ही साधनों का औचित्य है। अगर साध्य सही है, लक्ष्य सही है, तो साधन आप कोई भी अपना लो, सब सही हो जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा नहीं, साधन है वो भी पवित्र होने चाहिए, साध्य के अनुरूप होने चाहिए। राजनीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था और इसे राजनीति की कला को गांधी जी की महत्वपूर्ण देन कहा जा सकता है। गांधी जी ने खुद भी इस सिद्धांत का जीवन भर पालन किया था। वो हमेशा कहते थे कि मेरे साध्य भी उतने ही, मेरे साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए जितना मेरा लक्ष्य है, जितना मेरा साध्य है। अगर साधन पवित्र नहीं है तो आप वो लक्ष्य ही छोड़ दो। अब बात करते हैं कि सत्याग्रह का क्या मतलब है। गांधी जी ने सत्याग्रह भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, बार बार यूज़ किया था, तो इसका क्या मतलब है। गांधी जी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधन की श्रेष्ठता और व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी और अपने इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को विशेष और अपूर्व देन है।
स्वयं गांधी जी के शब्दों में अपने विरोधियों को दुखी करने की बजाय स्वयं खुद पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह मतलब सत्य का मार्ग अपनाना। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है कि सत्य की विजय के लिए जो आप आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष कर रहे हो उसी को सत्याग्रह इन्होंने बोला। इसमें आप अपने जो विरोधी है, आपका जो अपोजिट पार्टी है, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि इसमें यह मान लिया जाता है कि आप उसको नुकसान तभी पहुंचा सकते हो जब आप खुद को नुकसान पहुंचाओ। आप उसको नुकसान तभी पहुंचा पाओगे जब पहले आप अपना नुकसान करोगे, वरना आप उनका भी नुकसान नहीं कर सकते। कि आध्यात्मिक एक नैतिक संबंध स्थापित कर लिया जाता है अपने और अपने विरोधियों के बीच में। अब गांधी जी ने कहा कि भाई निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में क्या अंतर है। अनेक बार सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यद्यपि ये दोनों आक्रमण का सामना करने, संघर्षों को दूर करने और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने की पद्धतियां हैं, लेकिन फिर भी इनमें मूलभूत अंतर है जितना उल्लेख इन रूपों में किया जा सकता है। जिसमें पहला है, सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं बल्कि आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। इस कारण सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब आप अगर सत्याग्रही हो तो आप हर टाइम अहिंसक रहोगे, कभी भी आप हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में हिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। मतलब उनको लगता है कि विशेष परिस्थितियों में हमें हिंसा का पालन करना है तभी करेंगे, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। दूसरा, निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, लेकिन सत्याग्रह में सत्याग्रही खुद ही ज़्यादा कष्ट झेलता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावना के लिए कोई स्थान होता ही नहीं है। मतलब जो आपका शत्रु है उसके लिए भी आपको दुर्भावना नहीं रखनी, आप ज़्यादा कष्ट खुद झेलो, अगले को कष्ट कम दो। तीसरा, निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं हो सकता जो अपने दुश्मन को नुकसान ना पहुंचाए, खुद ज़्यादा कष्ट झेले और हमेशा नैतिक मार्ग पर चले, एक सत्य को, एक अहिंसा को एक सिद्धांत के रूप में अपनाए। तो ऐसा होने के लिए उन्होंने कहा वीर होना पड़ेगा, कायरों के बस की बात ये नहीं है। गांधी जी के शब्दों में, निर्बल कभी भी सत्याग्रही नहीं हो सकता। सत्याग्रह करने के लिए निर्भयता, हिम्मत और मर्दानगी की ज़रूरत होती है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग प्राय निर्बल व्यक्ति ही करते हैं। चौथा, निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा और अविश्वास पर आधारित है। इस कारण इसका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन सत्याग्रह प्रेम मूलक है, वह विरोधी के प्रति प्रेम और उदारता की भावना पर आधारित है। इस कारण सत्याग्रह का प्रयोग निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के प्रति भी किया जा सकता है। पांचवा, निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या उसके कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है और उसका अपना कोई विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं है, लेकिन सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है और उसमें रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में खादी, ग्राम उद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता प्रसार, मद्यपान निषेध आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया था। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि निष्क्रिय प्रतिरोध है वो कायर लोग अपनाते हैं, एक नीति के रूप में अपनाते हैं, कुछ टाइम के लिए ही अपनाते हैं और उसमें ये सोचते हैं कि हमें दुश्मन को परेशान करना है। जबकि सत्याग्रह वीर अपनाते हैं जो खुद ज़्यादा कष्ट झेलेंगे, खुद अपने आप को ज़्यादा परेशान करेंगे, लेकिन सामने अपने दुश्मन को परेशान नहीं करेंगे, उनको प्रेम से जीतेंगे, एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो जाएगा, उनको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, वो अपने दुश्मन के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे, कोई द्वेष, घृणा, अविश्वास नहीं होगा, रचनात्मक कार्य किए जाएंगे जैसे खादी को अपनाना, ग्राम उद्योग को अपनाना, ऐसे ये सब होते हैं सत्याग्रह। तो ये डिफरेंस था सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में। अब देखते हैं सत्याग्रही के क्या क्या गुण बताए हैं गांधी जी ने। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धांत पर आचरण नहीं कर सकता। सत्याग्रही में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। उनके अनुसार सत्याग्रही के लिए आवश्यक है कि वह सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन में रहने का अभ्यस्त हो तथा मन, वाचा और क्रमणा
यानी मन, वचन और कर्म से अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। सत्याग्रही कभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छल, कपट, झूठ, हिंसा इत्यादि का आश्रय नहीं ले। वह जो कुछ करे खुले रूप में करे, अपनी कमजोरियों या भूलों को छुपाने की बजाय उनको खुले रूप में स्वीकार करे। गांधी जी ने हिंद स्वराज में सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया है, जो कि हैं अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी अपनाना और अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत का विरोध करना। ठीक है, तो ये सत्याग्रही के गुण हैं कि भाई सत्याग्रही में कुछ विशेष गुण होते हैं, हर कोई सत्याग्रही नहीं बन सकता। तो विशेष 11 व्रत बताए हैं इन्होंने कि वह हिंसा अपनाएगा, सत्य पर चलेगा, ऐस्तेय ब्रह्मचर्य को अपनाएगा, परिग्रह शारीरिक श्रम करेगा, अस्वाद यानी स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ेगा, निर्भय रहेगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, स्वदेशी अपनाएगा, छुआछूत का प्रयोग नहीं करेगा। छुआछूत का मतलब किसी एक कास्ट को अपनी कास्ट से नीचे नहीं समझेगा, उस कास्ट किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लेने के कारण किसी व्यक्ति के साथ दुर्भावना नहीं रखेगा। फिर इन्होंने बताया है सत्याग्रह के विभिन्न रूप। पहला रूप है असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी ने खुद ने चलाया था। गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। अगर जनता उस शासन का, जो शासन फिलहाल कर रही है, जो सरकार फिलहाल है, उसका साथ देने से ही इनकार कर दे, उसके साथ कोऑपरेट ना करे, उसके साथ असहयोग करे, तो शासन कभी भी जनता पर अत्याचार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग नहीं करेगी तो शासन कार्य नहीं कर पाएगा। सन 1919-1920 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को ही अपनाया था, जिसमें ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया गया था। दूसरा, सविनय अवज्ञा, मतलब नम्रता के साथ अवज्ञा करना। विनम्रता के साथ अवज्ञा मतलब कानूनों का, आज्ञा का पालन ना करना। सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप सविनय अवज्ञा है। गांधी जी ने इसे पूर्ण प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहा है। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य है अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून की अवज्ञा करना या कानून का पालन ना करना। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप ग्रहण न कर ले, इसलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं बल्कि कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा ही किए जाने चाहिए, और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए यह बात सत्याग्रहियों द्वारा नहीं वरन नेता द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। जैसे सन 1931 में नमक आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी जी द्वारा इसी शस्त्र का प्रयोग किया गया था। नमक पर कर लगाया जा रहा था, जो लोगों की एक बेसिक ज़रूरत होती है, तो लोग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गांधी जी ने खुद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तब एक सविनय अवज्ञा की थी इन्होंने, तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा प्रभावपूर्ण सविनय अवज्ञा है असहयोग आंदोलन से। तीसरा रूप इन्होंने बताया है हिजरत या प्रव्रजन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत है, जिसका मतलब है कि स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हों, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थानों में नहीं रह सकते और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति ना रखते हों, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सन 1918 में बारडोली और 1939 में बिठूलगढ़ और लिम्बिडी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया था। मतलब कि आप अगर कहीं रह रहे हो तो वहाँ आपको शोषण किया जा रहा है, आप अपने आप को पीड़ित अनुभव कर रहे हो और आप अपनी रक्षा के लिए आप इतने पावरफुल नहीं हो कि आप हिंसक शक्ति का प्रयोग कर सको, तो आप क्या करो, उस स्थान को छोड़ दो आत्मसम्मान पूर्वक। अगला इन्होंने रूप बताया है अनशन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप अनशन है, जिसका आजकल बड़ा गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे और उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसर पर आत्मशुद्धि या अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस अस्त्र का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। इसके सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की आस्था जरूरी है। तो अनशन का मतलब है आजकल जैसे बैठते हैं ना कि दुकान वगैरह को बंद कर दिया है, फिर उसके सामने धरने पर बैठ गए हैं। अगला पांचवा उन्होंने बताया हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, लेकिन हड़ताल के संबंध में गांधी जी का विचार समाजवादी और साम्यवादियों से अलग है। गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे और उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट उठाकर विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांग नितांत स्पष्ट और उचित होनी चाहिए।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गांधी जी के द्वारा न केवल आंतरिक क्षेत्र में वरन विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया है। हिटलर द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण किए जाने पर उन्होंने इंग्लैंड को ही परामर्श दिया था। इन परिस्थितियों में सत्याग्रह किस सीमा तक सफल हो सकता है, इस संबंध में अनेक विचारकों का उनसे काफ़ी मतभेद है। तो ये सत्याग्रह की कुछ कॉन्सेप्ट्स थी कि सत्याग्रह के गुण क्या होते हैं, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है और सत्याग्रह के विभिन्न रूप क्या होते हैं।